हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदया जी, इन मामूली समस्याओं के बाद इस क्षेत्र में संभावनाएं इतनी ज़्यादा हैं कि हमें और अधिक ऊर्जा एवं शक्ति के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन के प्रतिनिधि भगवान बुद्ध की प्रज्ञा और समस्या समाधान तकनीकों से प्रेरणा लेते हुए अपनी सामूहिक विशेषज्ञता से हमारे विरासत पर्यटन प्रयासों को और अधिक ज्ञान संपन्न पथ पर अग्रसर करेंगे। इसी के साथ ही मैं इस सम्मेलन की और इसके सत्रों एवं कार्यक्रमों की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। सभापति महोदया जी, मैं अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूँगी। 55 साल पहले जब उनको आरक्षण की सुविधा दी गई तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम इसे 15 साल से ज़्यादा नहीं चाहते हैं। हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन उनके बाद जो योजनाएं बनाई गईं, मैंने भी आदिवासी छात्रावासों का निरीक्षण किया है और देखा है कि ये योजनाएं इस ढंग से बनाई गई कि उनको उचित लाभ नहीं मिलेगा। वास्तविक रूप से उनके कल्याण के लिए योजना नहीं बनी। अगर बनी भी तो वह कागजों पर ही रही। पैसा खर्च होता रहा, लेकिन उसका वास्तविक लाभ उस समुदाय को और उन लोगों को नहीं मिला जिससे उनका वास्तविक रूप से उत्थान हो पाता। इस साल हम बालिका वर्ष मना रहे हैं। हमें इस पर सोचना होगा। महोदय, दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाए। सारे अनुभवों को निचोड़कर नित्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? नित्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है, उसकी रचना और निर्माण बाजार और सुयस को दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाली हैं, वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती, वहाँ एकांत है। सभापति महोदय, यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। देवियों और सज्जनों, अंत में मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि हमें अपनी खूबियों का लाभ तो उठाना ही चाहिए। उन मुद्दों का भी समाधान निकालना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ये मुद्दे सीमित बाजार अनुसंधान, सीमित भाषांतरण सुविधाएं तथा बौद्ध परिपथ के इतिहास और आख्यान के अपर्याप्त प्रदर्शन और प्रस्तुति से
संबंधित हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में हवाई सेवाओं में विस्तार हुआ है, परंतु चाहे सड़क हो या रेल मार्ग हो, अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के मामले में अभी कमियां मौजूद हैं, जिन्हें दूर करना होगा। अन्य तात्कालिक चुनौतियों प्रदूषण और पर्यावरण संबंधी परिवर्तन से जुड़ी हैं। अध्यक्ष जी, इस दृष्टि से वृद्ध जीवन भर अपने बच्चों के भविष्य की दृष्टि से प्रयास करता है, लेकिन बाद में अकेलापन महसूस करता है। इनकी संख्या देश में करीब 5.5 करोड़ है। मैं यह चाहूँगी कि उनके लिए कोई राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। केवल 100 रुपये वृद्धों को पेंशन देकर उनकी समस्या हल नहीं हो सकती है, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। इनका जो अकेलापन है उसको व्यवसाय दे सकें, उनको सामाजिक संस्थाओं में काम दे सके, उसके लिए कोई राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। और समाज कल्याण की योजनाएं विफल हो जाए तो वे मानसिक रूप से अपने आप को अकेला महसूस नहीं करें और समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर शिक्षित व्यक्ति को जो समाज के उद्धार के लिए नहीं करता है, ऐसे शिक्षित व्यक्ति को मैं देशद्रोही मानता हूँ। अगर शुरू से ही इस प्रकार से संस्कार बच्चों से डाले जाएं तो ही कल्याण मंत्रालय का कार्य सही रूप से सफल हो जाता है। मुझे लोगों का हित करना है। यह भावना ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार फैले, इसके लिए ज़रूरी है कि जो इस भावना से काम करने वाली संस्थाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हम चलाते हैं, उनमें इन संस्थाओं का सहयोग ज़्यादा होना चाहिए। इस भावना से हमारे मंत्रालय को काम करना चाहिए। सज्जनों, यह सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भला ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझ में कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे, तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। और नित से जब इस कूचे से होकर निकला, तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार, ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती हैं। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं। ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, चूँकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती हैं, इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। देवियों और सज्जनों, ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। ये ऐब तो माफ़ कर देंगी, क्योंकि बड़ों की ऐब को माफ़ करने में भी शान है। जिस शान का स्वाद लेने के लिए मक्खियाँ तरस रही हैं, जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि
जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है। और जब हम प्रीति, उदारता और भल मनसाहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा।